का विरोध सबसे अधिक अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। सबको याद होगा कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया तो कमंडल का रस लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मंडलवाद की राजनीति को कमज़ोर करना चाह रही थी। और जब 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में महागठबंधन सरकार ने किया और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, तो अमित शाह जी आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ तौर से केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, पहले आप वीडियो में सुने। का विरोध सबसे अधिक अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। सबको याद होगा कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया तो कमंडल का रस लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मंडलवाद की राजनीति को कमज़ोर करना चाह रही थी। और जब 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में महागठबंधन सरकार ने किया और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, तो अमित शाह जी आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोगों को भूल भुलैया में क्यों रखना चाहते हैं? देश की जनता, बिहार की जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि जातीय जनगणना का विरोध अगर किसी ने सबसे अधिक किया है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। बिहार में जातीय गणना के बाद जब रिपोर्ट सामने आए तो पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में केस किसने करवाया? सबको पता है कि जब आरक्षण व्यवस्था 75% करके 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया तो डबल इंजन सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी हमेशा पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़े और उनको हक और अधिकार देने का काम किए। जब जब मौका मिला लालू प्रसाद जी ने मंडल कमीशन के माध्यम से पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को जगाने का काम किया और बताने का काम किया कि किस तरह से आपके हक और अधिकार को छीनने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो 400 पार की बात कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से युवा हैं और लगातार जनता जो लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार बेरोजगार हैं, वो पहले जनता की समस्या को सुने और लगातार 9वीं सूची जो कहा जा रहा था कि 9वीं सूची जब दिया गया तो मंत्रिमंडल को, जिस तरह से वो युवा जो है लगातार अपने मांगों को लेकर बीजेपी से जब रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट देने के लिए डबल इंजन की सरकार जब चल रही है तो तेजस्वी यादव और वहीं राष्ट्रीय जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव ने जब कहा था कि रोजगार मिलेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा, तो जब क्यों बिहार सरकार थामी हुई है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।